अखिलेश जी, आपने ये तो बताया कि लोगों ने सोचा कि चुनाव के पहले कर देंगे और मुस्लिम आरक्षण की बात, तो उससे उनको कुछ क्विक फायदा हो जाएगा, आपने अपनी पोजीशन बताई। लेकिन मैंने जब चुनाव घोषणा पत्र पढ़े सबके, तो कंपटीशन इस बात का है कि कौन कितना अजीबोगरीब अनाउंसमेंट उसमें कर दे। आपसे मुझे एक शिकायत है, बेरोजगारी भत्ता क्यों देना चाहिए, रोजगार बढ़ाने की बात करनी चाहिए। देखिए, ये सच है, ये बहुत सारे लोग सवाल खड़ा करते हैं। पिछली दफे भी जब बेरोजगारी भत्ता नौजवानों को दिया गया था, तो ये सवाल खड़ा हुआ था कि आखिरकार बेरोजगारी भत्ता क्यों नहीं जा रहा है। तो हमारी पार्टी की सोच साफ है और ये मानना है कि खेती में अगर हम लोग काम करें, किसान को लाभ दें और ऐसा फैसला ले सरकार कि उनको लाभकारी मूल्य मिल जाए। आज उत्तर प्रदेश में धान की कीमत नहीं मिली, खाद बहुत महंगी मिली, गन्ने की कीमत नहीं मिल रही, गेहूं की कीमत नहीं मिली, आलू किसानों का सड़ गया और जितनी भी फसल होती है उसमें नुकसान किसान को लगातार हो रहा है। तो पहली प्राथमिकता समाजवादी पार्टी की है कि किसानों को लाभकारी मूल्य दें, चाहे वो गन्ने की हो, चाहे वो धान हो, चाहे गेहूं हो, चाहे सब्जियां हो। तो अगर हम लोग लाभकारी मूल्य दे लग जाएंगे तो कहीं ना कहीं ग्रामीण क्षेत्र का जो नौजवान है, जो किसान का बेटा है, वो अपना खेती में भी अपना भाग्य और आगे बढ़ा सकता है। क्योंकि खेती से अगर हम लोग उसको खुशहाल कर ले जाएंगे तो खेती के प्रति वो ज्यादा लौटेंगे। फिर जहां पढ़े लिखे नौजवान हैं, ये सही है कि कारखाने लगने चाहिए, उद्योग लगने चाहिए। समाजवादी पार्टी की सरकार बनी थी तो उत्तर प्रदेश में 29 चीनी मिलें लगी थी और एक डेवलपमेंट काउंसिल बना करके पूरे देश के बड़े बड़े उद्योगपति, व्यापारी लोगों को बुला करके उनके राय, उनके सुझाव लेकर के कई जगह ऐसा फैसला लिया जिससे कारखाने, उद्योग लगना शुरू हो गए थे। एक माहौल बनाया था समाजवादी पार्टी ने कि उत्तर प्रदेश में कारखाने, उद्योग लगे। तो हमारी पार्टी का सोच ये है या मानना ये है कि खेती से कहीं रोजगार रुक जाए, रोजगार मिल जाए, कारखाने, उद्योग से रोजगार मिल जाए तो रोजगार के अवसर तो पैदा करेंगे। और जब रोजगार नहीं मिल पाएगा तो जो नौजवान निराश न हो तो बेरोजगारी भत्ता उसको दे दें, जिससे उसको किसी के अपने घर परिवार के सामने भी या कहीं और हाथ न फैलाना पड़े। जी, और बेरोजगारी इसलिए होगी क्योंकि वो पढ़ लिख कर के आया, उसको काम नहीं मिल रहा है। एजुकेशन की हालत यूपी में, पूरे देश में एवरेज हालत खराब है, यहाँ बहुत खराब है। अभी एक रिपोर्ट्स आई हैं जिससे पता लगता है कि पांचवी क्लास के बच्चे दूसरी क्लास की किताब नहीं पढ़ सकते, गुणा भाग नहीं कर सकते। यूपी में मैं देखता हूं कि सरकारी शिक्षकों की भर्ती कर लो और अगर उनके पास पुरानी बीएड डिग्री है तो भी ले लो। मुझे लग रहा है कि जिस तरह की जवान आबादी खड़ी हो गई है, एजुकेशन पे पॉलिटिकल डिस्कशन में ज्यादा बातचीत नहीं सुनता हूं मैं। लेकिन इसीलिए हम लोगों ने सुधार के लिए फैसले लिए थे। अगर समाजवादी पार्टी के बारे में देखेंगे तो राम मनोहर लोहिया लॉ यूनिवर्सिटी समाजवादी पार्टी ने बनाई थी और लॉ यूनिवर्सिटी ऐसी बनाई थी जो आज देश के पैमाने पे आप उसको कह सकते हैं कि अच्छी यूनिवर्सिटी है। इसी तरह हालांकि अमेठी यूनिवर्सिटी में फीस ज्यादा लग रही है, लेकिन अमेठी यूनिवर्सिटी का बनाने का मकसद यही था कि गरीब से गरीब नौजवान को अच्छी और क्वालिटी एजुकेशन मिल जाए। इसी तरह आप देखेंगे संस्थाएं बनना शुरू हो गई थी। सरकारी मेडिकल कॉलेज इधर बहुत नहीं बने थे, तो सरकारी मेडिकल कॉलेज भी बनाने का काम समाजवादी पार्टी ने किया था। तो समाजवादी पार्टी क्वालिटी ऑफ एजुकेशन के बारे में भी ध्यान दे रही है और कॉमन एजुकेशन कैसे मिले, पढ़ाई लिखाई में भी भेदभाव न हो, तो उस पर काम जरूर किया है। आने वाले समय में आप देखेंगे, क्योंकि जब हम लोग कंप्यूटर टैबलेट की बात कर रहे हैं और लैपटॉप की बात कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हमें क्वालिटी ऑफ एजुकेशन में भी सुधार लाना पड़ेगा। जो बिल्डिंगें हैं, जो प्राथमिक स्कूल हैं या जो इंटर कॉलेज हैं या जो डिग्री कॉलेज हैं, वो सरकार को उन पर ध्यान देना पड़ेगा और सरकार ठीक करे उनको, तब जाकर के कहीं शिक्षा का माहौल भी ठीक होगा। ये बिल्कुल सही है, आपने जो अंग्रेजी भी सीखनी चाहिए और अपनी जुबान भी सीखनी चाहिए और कंप्यूटर पे भी पढ़ाई होनी चाहिए। ये जो आपने कहा, आपकी पार्टी इसके बिल्कुल विपरीत पोजीशन के लिए जानी जाती थी। इंटरनली आपको बड़ा रेजिस्टेंस भी हुआ होगा पुराने नेताओं से। नहीं, ऐसा कहीं नहीं हुआ, क्योंकि समाजवादी पार्टी ने जो बात पिछले चुनाव में कही थी, वो इस बात को इस तरह रखा था कि जो काम हाथ से हो सकता है उसमें कंप्यूटर का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। उदाहरण ये था कि हम भदोही के कारपेट के लोगों की बात करना चाहते थे, हम लोग जरदोजी वाले लोगों की बात करना चाहते थे, इधर चिकन वर्क हो रहा है बहुत, या बुनकरों की बात कर रहे थे। तो वो बात कहीं ऐसी निकाली लोगों ने कि वो अंग्रेजी और कंप्यूटर के खिलाफ माहौल बना दिया। तो इसीलिए समाजवादी पार्टी ने इस बार अपने घोषणा पत्र में रखा है कि हम अंग्रेजी के विरोधी नहीं है, अंग्रेजी भाषा के विरोधी नहीं है, लेकिन कामकाज अंग्रेजी में न हो। अगर कोई भाषा के रूप में अंग्रेजी सीखना चाहे तो हमें कोई आपत्ति नहीं चाहिए, भाषा के रूप में जो सीखना चाहे सीखे। इसीलिए हमने कहा जो कंप्यूटर हो वो इस्तेमाल हिंदी में करना चाहे हिंदी में करें, उर्दू में करना चाहे उर्दू में करें, और अंग्रेजी में भी इस्तेमाल करना चाहे अंग्रेजी में इस्तेमाल करें, क्योंकि आज टेक्नोलॉजी उपलब्ध है। बिल्कुल। चूंकि आपने भदोही और बुनकरों की बात की तो मुझे याद आ गया, आपके एक दोस्त हैं
राहुल गांधी। आप लोग बात करते होंगे, लेकिन ऐसा लगता है कि प्रॉब्लम तो उन्होंने डिस्कवर की। वो ये कह रहे हैं कि देखिए, किसी ने देखा नहीं, हमने जाके देखा, अब हम पैकेज दे रहे हैं, और यूपी के नेता तो इस प्रॉब्लम को जानते भी नहीं है, मैं देख के आ रहा हूं। देखिए, जहां तक कांग्रेस पार्टी का सवाल है, उनके नेता का सवाल है, वो बहुत अपने कामों से प्रभावित नहीं कर पाए। कामों से इसलिए प्रभावित नहीं कर पाए कि जनता उन्हीं से सवाल करती है कि 8 साल लगातार यूपीए की सरकार रही है, कांग्रेस सत्ता में है, तो आपने क्या किया। और अचानक पैकेज देना, ये जो आज बेकारी है या कारखाने बंद हो रहे हैं, उद्योग बंद हो रहे हैं, मान लो भदोही के कारपेट की जो जिम्मेदारी थी कांग्रेस की ज्यादा थी, आज जो बर्बादी हो रही है उत्तर प्रदेश की, वो कांग्रेस की जिम्मेदारी ज्यादा है। क्यों उन्हीं से सवाल किए जा रहे हैं कि आजादी के बाद सबसे ज्यादा सत्ता में रहने का मौका मिला, और आज भी 8 साल से यूपीए की सरकार चल रही है, तो आज 8 साल में आपने उत्तर प्रदेश को क्या दिया या नौजवानों को क्या दिया। तो इसीलिए प्रश्न उन पे लग रहा है। तो हम समाजवादी पार्टी लोग इतना चाहते हैं कि उनकी पार्टी के नौजवानों को काम करना चाहिए, और इसलिए काम करना चाहिए, कल जनता में हम लोग भी जा रहे हैं, तो जनता कहीं हम लोगों से सवाल न कर ले कि जब कांग्रेस पार्टी के युवा और नौजवान नहीं कर पा रहे हैं तो आप कैसे समस्या का समाधान करोगे। इसलिए हम चाहते हैं कांग्रेस पार्टी के युवा और कांग्रेस पार्टी के नेता काम करें। अखिलेश जी से बातचीत जारी रहेगी, फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। We believe in progress that shines like silver. Hedge your risk on MCX. MCX.